आज ये सेशन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और वही चीज़ मैं आपको बोलूँगा हर बार की तरह कि आपको अपने आप को बिल्ड करना है सबसे पहले। अगर आप एमवे बिज़नेस को बिल्ड करना चाहते हैं, अगर आप अपने आप को बिल्ड नहीं करेंगे तो एमवे बिज़नेस बिल्ड नहीं हो पाएगा। और आज का जो हमारा चैप्टर 5 है, वो है बेसिकली हाउ टू इनवाइट न्यू पीपल, कॉन्टैक्ट एंड इनवाइटिंग अप्रोचेस। कैसी अप्रोचेस हमें यूज़ करनी चाहिए, कौन-कौन सी अप्रोचेस हमें लोगों के सामने बात करनी चाहिए, उन अप्रोचेस से हम लोगों को अ, ईज़िली हम अपने इन्विटेशंस दे सकते हैं अपनी अपॉर्च्युनिटी मीट के लिए या फिर प्लान देखने के लिए, जो हमारा बिज़नेस प्लान होता है। एक तरह से आजकल हम अपॉर्च्युनिटी मीट ही उसको बोल रहे हैं। 1 टू 1 भी हम लोग कर रहे हैं और उससे भी काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट आ रहे हैं। तो आप उन दोनों अप्रोचेज़ के लिए मतलब ये अप्रोचेज़ यूज़ कर सकते हैं उन दोनों सेगमेंट के लिए। ऑनलाइन आप अपना जो टीम के लिए जो मीटिंग हो रहा है उसमें बुला सकते हैं, ओपन मीटिंग में बुला सकते हैं, अपने लीडर्स की पेस मीटिंग या होम मीटिंग में, जहाँ पर भी प्लान शोइंग हो रही है वहाँ पे आप बुला सकते हैं इन अप्रोचेज़ की हेल्प से। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अप्रोचेस से पहले जान लेते हैं कि आज के सेशन जो है ये आपकी स्किल को डेवलप करेगा, राइट? आपको थोड़ा अप्रोच करने का तरीका सीखना है, आपको अप्रोच चेंज करना पड़ेगा। जिस अप्रोच से अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आपको अपनी अप्रोचेस बदलनी पड़ेगी और वो आज आपको बताएंगे। ठीक है, मैसेजेस क्या देने हैं प्रोस्पेक्टिंग करते वक्त, कॉन्टैक्टिंग करते वक्त मैसेजेस क्या देने हैं वो बात करेंगे, राइट? और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एमवे बिज़नेस को लोग इसलिए छोड़ देते हैं, देखिए आप सभी लोग चाहते हैं कि आपकी टीम में कोई भी लोग इस बिज़नेस को ना छोड़े, इवन आप भी ना छोड़ें। और कोई नहीं चाहता इस इतने अच्छे बिज़नेस को छोड़ना, लेकिन क्यों लोग एमवे बिज़नेस को छोड़ देते हैं? क्यों लोग एमवे बिज़नेस में आगे नहीं बढ़ पाते हैं? क्विट करने का उनका रीज़न जो होता है, लिस्ट नहीं होती लोगों के पास। आगे अगर मैं बात करूँ, तो देखिए आपको जो अप्रोच यूज़ करनी है, वो बेसिकली जो अप्रोच यूज़ करनी है वो रहेगी आपकी कि आपको जो सामने वाला पर्सन है, राइट? जो भी आपको अपने बारे में जो बताता है, आपको आप लोग उसी की हेल्प करते हो एमवे बिज़नेस में। अगर जनरली मैं इसके बारे में थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल दूँ कि अगर कोई मुझसे फर्स्ट टाइम बात कर रहा है, मैं किसी से अपने फ्रेंड से या अपने अननोन पर्सन से किसी से भी मैं बात कर रहा हूँ, या सपोज़ अगर मान के चलें मैं बेसिकली एक अननोन पर्सन की बात करता हूँ। मान लीजिए फ़ेसबुक पे मेरा कोई फ्रेंड बना, इंस्टाग्राम पे मेरा कोई फ्रेंड बना। तो जब मैं उनसे बात करता हूँ तो बात होती है, हम एक-दूसरे के बारे में पूछते हैं। मेरी थ्योरी ये रहती है कि सबसे पहले मैं उसके बारे में पूछूँ कि व्हाट डू यू डू? आप क्या करते हैं? राइट? कि आप कैसे हैं? फैमिली में सब कैसे हैं? और आप क्या करते हैं? बिफ़ोर कि वो मुझसे पहले पूछे कि मैं क्या करता हूँ। तो मैं अगर उससे पूछूँगा वो क्या करते हैं तो वो बताएँगे। अब वो जो बताएँगे हो सकता है वो सामने वाला पर्सन जो है वो जॉब करता है, जॉबर है। हो सकता है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, उसका अपना कुछ ट्रेडिशनल बिज़नेस है। हो सकता है वो प्रोफ़ेशनल है, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कुछ भी हो सकता है। और हो सकता है अगर कोई लेडी है तो वो हाउसवाइफ़ भी हो सकती है, वर्किंग वूमन भी हो सकती है। और हो सकता है सामने वाला पर्सन स्टूडेंट हो। तो जो भी सामने वाला पर्सन है, जब मैं उससे पूछता हूँ तो ये बेसिक सी चीज़ है कि सामने वाला पर्सन भी हमसे पूछता है रिवर्ट में कि आप क्या करते हैं? तो मेरा जो भी प्रोफ़ेशन है, मैं सपोज़ मेरे बिज़नेसेस हैं, मैं कंपनीज़ रन करता हूँ, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर हम एम्वे के लिए कॉन्टैक्टिंग के पर्पज़ से बात कर रहे हैं, तो मैं उसको सामने वाले को वही चीज़ बोलूँगा कि मैं जो वो सामने वाला पर्सन है, उसी की हेल्प करता हूँ, राइट? लाइक जैसे सामने अगर एक स्टूडेंट है और मैंने उससे पूछा, "आप क्या करते हैं?" उसने बताया, "मैं स्टूडेंट हूँ बीटेक में।" तो वो मुझसे पूछता है कि, "आप क्या करते हैं?" तो मैं उसको बताता हूँ, "मैं स्टूडेंट्स की हेल्प करता हूँ।" जो है आगे मैं आपको अप्रोचेस बताऊँगा, कौन-सी अप्रोचेस यूज़ करते हैं। यानी आप समझ गए होंगे, सामने वाला पर्सन जो प्रोफ़ेशन का है, हम उसी प्रोफ़ेशन की हेल्प करते हैं, राइट? इससे कॉन्टैक्टिंग में बहुत ईज़ी हो जाता है और सामने वाला पर्सन खुद क्यूरियोसिटी हो जग जाती है कि मुझे बताओ क्या है, राइट? सो अगर मैं आपको बात करूँ तो सबसे मेन जब वो कोई भी पर्सन आपसे आफ्टर अप्रोच, ये मतलब मैं आपको पूछना चाह रहा हूँ कि अगर सपोज़ आपको अप्रोच करना है और अप्रोच करने से पहले जैसे सपोज़ आपने बताया मैं स्टूडेंट्स की हेल्प करता हूँ एक्स्ट्रा इनकम अर्न करने में, जो अप्रोचेज़ मैं बताऊँगा। तो सामने वाले पर्सन को क्यूरियोसिटी होती है कि कैसे? तो उसके बाद हम एक क्वेश्चन उनसे पूछते हैं। बिफोर अपना आगे कुछ भी इन्विटेशन देने से पहले हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आपकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है आज की डेट में? पैसा, हेल्थ, रिलेशनशिप या करियर? तो सामने वाले का आंसर हमें सुनना है और आंसर सपोज़ सामने वाला कहता है मेरे मेरे लिए इस टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट है हेल्थ। जो इस समय पे मेजरली लोग आपको आंसर करेंगे हेल्थ। तो मैं पूछता हूँ व्हाई? आपको पूछना है व्हाई? क्यों है? और फिर ध्यान से सुनना है जो भी वो आंसर कर रहे हैं, राइट?
उनको अच्छा खाना नहीं मिल पा रहा है या आज का सिचुएशन के बेसिस पे वो बोलेंगे, या हो सकता है वो मतलब स्ट्रेस में हैं जिसकी वजह से उनकी हेल्थ डाउन हुई है। कुछ लोग रिलेशनशिप बोलेंगे, कुछ लोग पैसा बोलेंगे, कुछ लोग करियर बोलेंगे। तो आपको बड़ा ध्यान से सुनना है। ये क्वेश्चन से क्या होता है कि आप लोगों के बीच में ट्रस्ट फैक्टर मजबूत होता है। एक दूसरे पे आपका जो है ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड होता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ से आपकी बिल्डअप होती है। सो आगे अगर मैं बात करूँ, तो आगे फर्स्ट जो अप्रोच होगी, आप ध्यान से देखें, फर्स्ट अप्रोच जो हमारी है वो है ज्यादातर लोग, है ना? ज्यादातर लोग। तो ये ज्यादातर लोग में हमें कैसे अप्रोच करना है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पहली अप्रोच जो हमारी रहेगी, हम सामने वाले से हमने जब बात किया, तो हम उसको, जब हमें पता चलेगा कि वो जॉब में है, तो हमें जॉब पर्सन को कैसे अप्रोच करना है। कि ज्यादातर लोग जॉब में बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनको मंथ में एक बार ही सैलरी मिलती है। लेकिन कुछ लोगों ने ऐसे तरीके ढूंढ लिए जिनको कि महीने में 2 बार सैलरी मिलती है। अगर आपको मौका मिले तो आप एक सैलरी लेना चाहेंगे या दो, जो भी वो बोलते हैं वो सुनना है। अब आगे अगर मैं अप्रोच की बात करूं, तो हेल्थ से रिलेटेड एक अप्रोच आती है। और हेल्थ से रिलेटेड अप्रोच में हम जनरली यूज करते हैं, ज्यादातर लोग, मतलब जो हमारी अप्रोच है उसमें हेल्थ वालों को हम कैसे कनेक्ट करते हैं। सपोज सामने वाले से आपने क्वेश्चन पूछा था, तो उसने बताया क्या उसके लिए हेल्थ इंपॉर्टेंट है। तो अब आप क्या पूछो, आप उसे क्या बोलोगे कि देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, ज्यादातर लोग जो है उनको पता है कि अर्थराइटिस, यानी जो भी उनको प्रॉब्लम है, आप सामने वाले की प्रॉब्लम समझेंगे, हेल्थ वो बताएंगे कि भाई मेरे को घुटने की प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा, या वो हेल्थ से रिलेटेड जो भी बताएं, आप उन्हें फिर उसी बेसिस पे आपने बोलना है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल अर्थराइटिस का लिया है, घुटने के दर्द का। तो ज्यादातर लोगों को पता होता है, मतलब अर्थराइटिस का जो है पेन है, उसमें दर्द बहुत होता है, पेन होता है बहुत, और उसमें पैसा भी बहुत लगता है। लेकिन कुछ लोगों ने ऐसे तरीके ढूंढ लिए जिससे नेचुरली घुटनों का दर्द ठीक हो सकता है। तो आप जानने में इंटरेस्टेड हैं कैसे, मतलब जो है लोगों ने ऐसे कौन से तरीके ढूंढ लिए जिनसे उनका नेचुरली घुटने का दर्द ठीक हो गया। तो उसके लिए हम एक ऐसे पर्सन को जानते हैं जो कि डॉक्टर हैं, और उन्होंने बहुत सारे लोगों को हेल्प किया, और वहां पर आप जो है यूज कर सकते हैं अपने लीडर का नंबर जो न्यूट्रिशन में नॉलेज रखते हैं। आगे अप्रोच की अगर मैं बात करूं, तो कई बार हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो ओवरवेट होते हैं या अपना वेट कम करना चाहते हैं। तो हम उसमें अप्रोच ज्यादातर लोगों वाली कैसे यूज करेंगे कि ज्यादातर लोग आज की डेट में अपना वेट कम करना चाहते हैं, लेकिन वेट कम करना आसान नहीं है, उसमें एफर्ट भी लगता है एंड पैसे भी लगते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा तरीका ढूंढ लिया जिससे नेचुरल तरीके से वेट को कम किया जा सकता है। आप वाकई इंटरेस्टेड हैं जानने के लिए कि कैसे उन लोगों ने ऐसे कौन से तरीके ढूंढे हैं जिससे कि उनका वेट नेचुरली कम किया जा सके। और ये आपको तब बोलना है लास्ट में कि आप वाकई इंटरेस्टेड है जानने के लिए। उससे पहले 90% लोग खुद पूछ लेते हैं कि कैसे। तो फिर आपने बोलना है कि आप वाकई इंटरेस्टेड है कैसे, आप तरीके जानने के लिए। तो उसके लिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छे न्यूट्रिशन डॉक्टर हैं जो आपको बताएंगे कि नेचुरल तरीके से कैसे वेट को कम किया जा सकता है, राइट? तो ये एक अप्रोच हो जाती है ज्यादातर लोग वाली अप्रोच, जिनको आप मल्टीपल जगह पे यूज कर सकते हैं, हेल्थ के लिए, वेट के लिए, और जनरली आप प्रोफेशंस जो आपको जॉबर्स के लिए बताया मैंने। नेक्स्ट आता है एवरीबॉडी नोज, राइट? एवरीबॉडी नोज ये भी एक अप्रोच है, और यहाँ पर आता है सब जानते हैं। इस तरीके से आपने आगे वाले को बात करनी है, और सामने वाले से बात जब आप करेंगे, तो उनको जब आपने मैसेज देना है इनवाइटिंग के लिए, कांटेक्ट के लिए, तो आप कांटेक्ट कर रहे हैं तो आपको मैसेज क्या देना उन्हें कि देखिए, सब जान आपको भी पता है, सब जानते हैं जॉब करके अमीर नहीं बना जाता या अमीर नहीं बनते। लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग जो है जॉब में अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने, आपको जान करके बहुत अच्छा लगेगा, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं कि लेकिन कुछ लोगों ने ऐसे तरीके ढूंढ लिए जिससे जॉब के साथ साथ एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं। आपको मौका मिले तो आप क्या करना चाहेंगे? सो वहां पर आप वेट करें वो क्या आंसर करते हैं, और वहां आपको पता चलेगा कि जो सामने वाला पर्सन है वो कितना एम्बिशियस है, राइट? सो यहाँ पर एक पॉइंट आ जाता है कि सामने वाले पर्सन की आप एम्बिशियस लेवल को चेक कर सकते हैं। तो जब आप बात करेंगे पर्सन से कॉन्टैक्ट इनवाइटिंग करने के लिए, जो कॉन्टैक्टिंग करते हैं, तो सामने वाले पर्सन से बात कर रहे हैं, अगर वो जॉब में है, तो आप ये बहुत सारे तरीके आज मैं आपको बता रहा हूँ, इनमें से कोई भी तरीके, अगर आपको ये सारे तरीके आप रट लेंगे, सब तरीकों की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आप कहीं पे कोई सा भी तरीका यूज कर सकते हैं।
और यहाँ पर आपको एक नॉलेज मिलती है, और नॉलेज जो होती है वो एक पावर होती है, जिससे कि आपको बहुत बेनिफिट मिलता है स्पॉन्सरिंग करवाने में, इनवाइटिंग करने में। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप होता है। तो यहाँ पर आप उनसे नेचुरल तरीके से पूछ सकते हैं कि सामने वाले पर्सन का नाम लेके कि सुमित जी, देखिए आपको भी पता है, सब जानते हैं कि जॉब करके अमीर नहीं बनते, लेकिन फिर भी अधिकतर लोग जॉब में अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। कुछ लोगों ने लेकिन ऐसे तरीके भी ढूंढे हैं जिन्होंने जॉब के साथ साथ एक्स्ट्रा इनकम मतलब वो कमा पाए, एक्स्ट्रा इनकम कमाते हैं, ऐसे तरीके उन्होंने ढूंढे हैं। आपको मौका मिले तो आप क्या करना चाहेंगे? तो पूछेंगे कैसे एक्स्ट्रा इनकम कैसे कमाते हैं बताइए। तो फिर देन आपको अपनी इनवाइटिंग करनी है अपने केस के लिए। वही चीज के इसके लिए हमारा एक ऑनलाइन वेबिनार हो रहा है ना? एक हमारा सेशन होता है, जिस सेशन में हम इसी बारे में बेसिकली जो एक्सपर्ट हैं वो एक्सपर्ट बताते हैं कैसे आप अपने करंट प्रोफेशन को बिना डिस्टर्ब करे, अपने करंट काम को बिना डिस्टर्ब करे, कैसे आप एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सकते हैं, एक्स्ट्रा कमाई कर सकते हैं, राइट? वो पूछे फिर भी कि बताइए, थोड़ा हिंट तो दे दीजिए क्या है? तो आप यही बोलें कि देखिए मैं चाहता हूँ मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूँ, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन मेरे पास भी नहीं है, और पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपकी मदद सिर्फ इसी तरीके से कर सकता हूँ। अगर आप वाक़ई जानने में इंटरेस्टेड है तो मैं आपकी मदद सिर्फ इसी तरीके से कर सकता हूँ कि आप हमारे उस ऑनलाइन सेशन में अपने आप को कनेक्ट करें, राइट? तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है दोस्तों, जब आप आगे सामने वाले से बात करेंगे, तो आप अगर उसको आंसर करने लग जाएँगे कि देखिए ये तो एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी है, एक ऐसा बिज़नेस कॉन्सेप्ट है, अब आप जितने सवालों के जवाब देंगे, आप उतने दलदल में फँसते चले जाते हैं। और वो पर्सन जो है समझ जाता है कि ये मेरे को कहीं न कहीं कोई न कोई फँसाने वाला काम कर रहा है। और जबकि ऐसा होता नहीं है, आप उसको एक अपॉर्च्युनिटी दे रहे हैं, लेकिन वो आपके लिए गलत धारणा बना लेता है। तो बेटर है कि आपको जितना सिखाया जाए आप उसी हिसाब से काम करें, तो आपको सक्सेस मिलने में काफ़ी आसानी हो जाएगी, और लोग आपके ज़्यादा लोग इन्विटेशन करके आप ज़्यादातर लोगों को आप उ उसमें हमारे प्लान प्रेज़ेंटेशन में इनवाइट कर सकते हैं। एवरीबॉडी नोज़ जो है, सब आपके आस-पास में बहुत सारे ऐसे प्रोफ़ेशनल्स हैं जो कि शॉपकीपर्स हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना छोटा-मोटा बिज़नेस कर रहे हैं, या फिर कोई बड़े बिज़नेसमैन हैं। आप उनको एवरीबॉडी नोज़ वाली एक जो है अप्रोच से उनको भी ला सकते हैं। कैसे उनसे बात करेंगे कि जब आपने जान लिया कि वो बिज़नेस करते हैं, और आपको पता चल गया कि उनके लिए पैसा प्रायोरिटी है या हेल्थ प्रायोरिटी है, तो आप इसी तरीके से उनसे बात करेंगे कि देखिए सब जानते हैं, या मतलब शर्मा जी हैं सामने, जो मान लीजिए शर्मा जी की दुकान है और शर्मा जी के साथ आप बात कर रहे हैं, और आपको पता चला कि शर्मा जी परेशान हैं। तो आपने यही चीज़ बोलना है कि देखिए शर्मा जी, सब जानते हैं कि बिज़नेस करने से पैसा आता है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग बिज़नेस नहीं करते, राइट? क्योंकि उनके पास बिज़नेस करने के लिए इतना पैसा नहीं होता, या यहाँ पर आप बात कर सकते हो कि उस लेवल का बिज़नेस नहीं कर पाते, राइट? और इसको आप अप्रोच को चाहें तो, जिस अप्रोच को पढ़ने के बाद मुझे भी ऐसा लग रहा है कि इसको हम उन लोगों को भी बोल सकते हैं, जो लोग आपको पता चलता है कि जो लोग बेसिकली जॉब कर रहे हैं, लेकिन उनका वो करना चाहते थे बिज़नेस, या फिर वो बिज़नेस में थोड़ी बहुत दिलचस्पी रखते हैं। तो आप सामने उस पर्सन को बोल सकते हैं, देखिए आप सब जानते हैं कि बिज़नेस करने से पैसा आता है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग जो है बिज़नेस नहीं करते, क्योंकि उनके पास बिज़नेस करने के लिए या तो इतना पैसा नहीं होता, और मतलब उनके पास उतना पैसा नहीं होता, कैपिटल नहीं होता। लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा तरीका ढूँढ लिया जिससे कि बहुत कम पैसों में बहुत बड़ा बिज़नेस खड़ा कर लिया जाए, और बहुत बड़ा बिज़नेस खड़ा कर किया जा सकता है। अब वो पर्सन पूछेंगे आपसे डेफिनिटली कि कैसे? फिर आपने वो इनवाइट करना है कि एक बहुत बड़े एक्सपर्ट जो हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, मतलब बिज़नेस के एक्सपर्ट हैं, बहुत बड़े फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं या फाइनेंशियल कोच हैं, और वो जो है एक सेशन कर रहे हैं, बहुत लिमिटेड लोगों के साथ वो एक सेशन कर रहे हैं, और आप बहुत लकी हैं कि आपको हम उस सेशन के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए मौका दे सकते हैं। अगर आप वाक़ई इंटरेस्टेड हैं जानने के लिए, तो हम आपको उस सेशन में कनेक्ट करवा देंगे। तो क्या आप होना चाहते हैं कनेक्ट? तो फिर वो बताएँगे कि आप मुझे हिंट तो दे दो, तो फिर आपने वही चीज़ कहनी है कि देखिए मैं चाहता हूँ आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपके पास कन्फर्म पूरी इन्फॉर्मेशन हो, सही इन्फॉर्मेशन हो। तो मैं आपकी मदद इसी तरीके से कर सकता हूँ कि मैं आपको उन एक्सपर्ट्स के सेशन के अंदर कनेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद आप खुद अपने तरीके से समझ लीजिएगा कि क्या है, कैसे काम करता है, राइट? सो ये अप्रोच है एवरीबॉडी नोज़ की। अब यहाँ पर सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात आती है, जो कि 95% लोग गलतियाँ करते हैं। आपसे भी हो रही होंगी, मुझसे भी होती हैं। ऐसा नहीं है, हम कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि जब आपको पता ही चल जाए कि ये चीज़ें नहीं करनी है, तो आप जितना हो सके इसको अवॉइड करें। ज़्यादातर 90 परसेंट नए लोग इन गलतियों को करते हैं।
नए लोग इन सब वर्ड्स को यूज करते हैं अपनी अप्रोचेस के दौरान, और वहां पर वो लोग जो है उन लोगों को, देखिए आप में से जिन लोगों को ये शिकायत आ रही है कि मेरे तो लोग इनवाइट करता हूं मैं लेकिन मीटिंग में आते ही नहीं है, वो तो ऑनलाइन मीटिंग में भी नहीं आते, मतलब वो लोग अभी आप पे इतना भी विश्वास नहीं कर पा रहे कि वो अपने घर में बैठे बैठे आपके ऑनलाइन सेशन को कनेक्ट कर लें। सोच के देखिए, आपके इतना ट्रस्ट फैक्टर भी अभी आपका बिल्ड नहीं हो पाया अगर नए किसी पर्सन के ऊपर, तो इसका मतलब आपकी अप्रोच में कहीं ना कोई मिस्टेक है। तो आप कुछ ऐसे वर्ड्स तो यूज नहीं कर रही हैं, चेक करिए अपने आप को। कैसे वर्ड्स? नेटवर्क, मार्केट, एमएलएम, पैसिव इनकम, सक्सेसफुल लोग, अपलाइन, फ्रीडम, मीटिंग, डाउनलाइन, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, सिक्योरिटी। दोस्तों ये वर्ड्स, और एक एमवे भी ले लीजिए। एमवे नए लोगों के लिए मैं स्पेशली बता रहा हूं कि जनरली वो यूज करते हैं एमवे, नेटवर्क, मार्केट, एमएलएम, पैसिव इनकम, सक्सेसफुल लोग, अपलाइन, फ्रीडम, मीटिंग, डाउनलाइन, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, सिक्योरिटी। आप जरूरी नहीं है कि ये आप ये वर्ड्स जो हैं उनसे बात करते वक्त यूज कर रहे हैं। दोस्तों आप कई बार ऐसी गलतियां कर देते हैं कि आप सपोज आपके अपने फ्रेंड सर्कल के साथ आप व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं, वहां पर आप अपना स्टेटस लगा रहे हैं जिनमें ऐसे ना कोई वर्ड यूज हो रहा है, राइट? मीटिंग वर्ड यूज हो रहा है, डाउनलाइन यूज हो रहा है, नेटवर्क यूज हो रहा है, आप कोई ऐसे स्टेटस लगा रहे हैं जो कि नया पर्सन आपका देख रहा है। मैं अगर किसी भी कोल्ड कॉन्टेक्ट में किसी नए बंदे को जब कॉन्टेक्ट करता हूं तो मैं उसे अपने स्टेटस से रिमूव कर देता हूं, मतलब वो मेरा स्टेटस नहीं देख पाता व्हाट्सएप। क्यों? क्योंकि मेरे स्टेटस को मैंने अदर लोगों के लिए रखा हुआ है जो लोगों को पता है कि मैं एमवे करता हूं, लेकिन नए बंदे को मेरी अगर अप्रोच नहीं है कि मैं उसे स्टार्टिंग में एमवे बताऊं, मैं उसको सही तरीका एमवे का बताना चाहता हूं तो वो सही तरीके से ही बताऊंगा। कई बार हम गलती कर देते हैं, शुरू शुरू में हमने बहुत गलतियां करी। हम कोई ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते थे, कोई ऐसे फेसबुक ग्रुप बना लेते थे जहां पर हम फेसबुक व्हाट्सएप पे ग्रुप के दौरान जो है एमवे से रिलेटेड वीडियोस पोस्ट कर देते थे, एमवे से रिलेटेड जो भी कुछ कंटेंट पोस्ट कर देते थे, एमएलएम से मार्केट, नेटवर्क, पैसिव इनकम, सक्सेसफुल लोग, अपलाइन, फ्रीडम, मीटिंग, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, सिक्योरिटी, इस तरीके के वर्ड हम अपने सोशल हैंडलिंग्स पे पोस्ट कर देते हैं, जो सबसे बड़ा एक बेसिकली गलत इंपैक्ट डालता है सामने वाले पर्सन के ऊपर, क्योंकि उसको नहीं पता कि आप कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी में हैं, उसको नहीं पता, लेकिन उसने कहीं ना कहीं से वही एक गलत अप्रोच सुना हुआ है और उसी वजह से वो एक धारणा बना लेता है कि आप भी वैसे ही हैं। तो कोशिश करें कि आप ये वर्ड्स यूज ना करें, और खास करके सोशल प्लेटफॉर्म पे जो आपका सबसे बड़ा नेटवर्क है, जहां से ज्यादातर लोग आपके बिजनेस के अंदर आएंगे, आप शुरू में ही अपने उस सोशल प्लेटफॉर्म को, मतलब उन लोगों को जो है, मतलब हम अपने उसमें बोलते हैं कि आप पहले उन लोगों को मार देंगे तो वो बाद में जिंदा कैसे हो पाएंगे। तो वो अभी बच्चे हैं, उनको नहीं पता, जो भी नए लोग हैं जो आपके बिजनेस में अभी आए नहीं है, वो अभी बच्चे हैं। वो आएंगे तो वो एक बिजनेस, आपका एक अंकुर फूटेगा आपके बिजनेस के अंदर। तो आप सोच के देखिए कि हम उन्हें पहले ही खराब कर रहे हैं। तो ये वर्ड्स आप डोंट यूज, मतलब मैंने यहाँ पे इसलिए थोड़ा ज्यादा समय लिया कि ये बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हम लोग करते हैं, तो कोशिश करिए ऐसी गलतियां आपसे ना हो। और देखिए हम जनरली फ्रीडम जो वर्ड यूज करते हैं ना दोस्तों, इंडिया में लोगों को फ्रीडम समझ में नहीं आता, वो हर चीज का सोल्यूशन पैसों में देखते हैं, और इंडिया में लोग रिटायर होना ही नहीं चाहते। आप देख रहे हैं 60 इयर्स की एज में भी लोग कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं, काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। वो रीजन क्या है कि वो रिटायर नहीं होना चाहते। दैट्स वाई, ये सबसे बड़ा रीजन है। और हम उनको बताते हैं कि आप जो है मतलब जो है फ्री हो जाएंगे, जॉब से फ्रीडम मिल जाएगी। नहीं दोस्तों, आप कोशिश करें, लोगों को यही बताएं कि आप अपने पार्ट टाइम में इस काम को कर सकते हैं। वो उनकी चॉइस है कि वो अपनी जॉब से फ्री होंगे या नहीं होते, वो उनका ड्रीम है या नहीं, लेकिन सब लोगों का ड्रीम नहीं होता। तो जरा ध्यान से देना, ये पॉइंट मैंने स्पेशली इसलिए बताया कि आप सब लोग कहीं ना कहीं कोई गलती कर रहे होंगे, इंक्लूडिंग मैं भी करता हूँ, लेकिन हम कोशिश करेंगे सब लोग कि हम इसमें जितना हो सके हम इसमें कम से कम गलतियां करें और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले पाएं। अब अगर मैं अगली अप्रोच की बात करूं, जो हमारी तीसरी अप्रोच है, वो होती है कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, राइट? और ये अप्रोच जो है कैसे बात करनी है, इस अप्रोच में आपको लोगों को बोलना है कि देखिए दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी करके पैसा बनाते हैं, और दूसरा जो पैसा नहीं बनाते हैं। आपको मौका मिले तो आप किस कैटेगरी में आना चाहेंगे? वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी करके पैसा बनाना चाहेंगे या पैसा नहीं बनाना चाहेंगे? और यहाँ आप इस लाइन को, इन सब चीजों, इस वाले अप्रोच को कहाँ यूज कर सकते हैं? जब लोग आपको प्लान देखने के बाद भी जनरली आप इस अप्रोच को यूज कर सकते हैं, जहां पर
मतलब वो पूछते हैं कि क्या करना होता है, तो आप उन्हें बता सकते हैं, क्योंकि हमारे बिजनेस में 2 ही तो काम है, प्रोडक्ट यूज़ करना और प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना, खर्चा और चर्चा। और 2 तरह के लोग, और फैक्ट है ये, जितनी भी चीज़ें हैं सच है। 2 तरह के ही लोग होते हैं, एक जो खर्चा तो कर रहे हैं लेकिन चर्चा करने पे पैसा नहीं बना रहे। लेकिन आप लोग, एमवे डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है? वो खर्चा भी करता है और चर्चा करता है, तो उससे पैसा बनाता है। वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी बोलते हैं इसको। और इसी वजह से जो है पैसा आता है, तो सब लोग चाहेंगे कि वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी करके पैसा बना सकें, राइट? सो ये एक अप्रोच काफ़ी अच्छी हो सकती है। इसमें 2 तरह के लोग दुनिया में होते हैं। इसमें एक जॉब पर्सन के लिए भी कुछ अप्रोच है, वो कैसे आपको यूज़ करनी है। कि देखिए, जॉब वाले को आपको बताना है कि देखिए, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो जॉब में बहुत टाइम देते हैं और उनको स्ट्रेस हो जाता है, हाई बीपी हो जाता है, हाई शुगर हो जाता है। और दूसरे वो लोग जो स्ट्रेस फ्री होते हैं और पैसा उनको आता रहता है। जॉब के साथ-साथ, इनकम के साथ-साथ उन्हें पैसा आता रहता है और हेल्दी भी रहते हैं। आपको मौका मिले, आप कौन से तरीके की लाइफ जीना चाहेंगे? राइट? आपने 2 तरह की लाइफ उनको बताई। एक वो उस तरह की लाइफ बताई जो लोग जॉब में मतलब बहुत सारा समय दे देते हैं और उसकी वजह से उन्हें स्ट्रेस, बीपी, शुगर हो जाता है। और दूसरे वो लोग जो स्ट्रेस फ्री होते हैं, फिर भी उनको इनकम आ रही है और हेल्दी भी हैं वो लोग। तो तरह के लोग दुनिया में हैं। एक वो लोग जो पढ़ाई में बहुत मेहनत करते हैं और उनकी अच्छी जॉब नहीं लग पाती, और दूसरे वो स्टूडेंट्स होते हैं जो पढ़ाई के साथ-साथ जो है एक्स्ट्रा इनकम भी अर्न कर रहे होते हैं, मतलब एक्स्ट्रा पैसा बना रहे होते हैं, है ना? तो आप इस तरीके की अप्रोच उनको कर सकते हैं कि एक्स्ट्रा पैसा वो लोग बना रहे होते हैं। तो अगर आपको मौका मिले, तो आप किस तरीके की जो है आपको मतलब थोड़ी मेहनत करके और एक्स्ट्रा पैसा जो लोग बनाते हैं, तो आप कौन से तरीके में आना चाहेंगे? मतलब किस तरीके के स्टूडेंट्स में आना चाहेंगे? एक वो लोग जो अच्छी पढ़ाई करने के बाद भी उनको कभी-कभार अच्छी जॉब नहीं मिल पाती, और या उनमें जो मतलब जॉब के साथ-साथ थोड़ी मेहनत करके एक्स्ट्रा पैसा बनाते हैं। तो डेफिनिटली वो पर्सन आपको, स्टूडेंट जो बोलेगा वो कैसे बताइए, तो उसके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, वो जानना चाहता है, तो उनको आप बता सकते हैं कि हम आपको जो एक वेबिनार हो रहा है और हम आपको एक ऐसे ही एक यूथ से मिलवाएँगे, जिस यूथ ने मतलब अपने मतलब जो है स्टडी और जो मतलब एक इस एज में, जिस एज में आप हैं, इसी एज में जो है जिसने बहुत अच्छी लाइफ क्रिएट करी अपने लिए और एक बहुत अच्छा इनकम वो पार्ट टाइम में बना रहे हैं, तो उनसे हम आपको मिलवाएंगे हम। और आगे मैं आपको स्टूडेंट्स के लिए इनवाइटिंग का तरीका भी बताऊंगा कि कैसे उसको मीटिंग में इनवाइट करना है, क्या बोल करके वो आगे अप्रोचेज में भी आएगा। फिर उसके बाद देयर आर टू टाइप ऑफ बिजनेसमैन। बिजनेसमैन के लिए भी बता सकते हैं कि दुनिया में 2 तरह के देखिए बिजनेसमैन होते हैं। एक वो जो काम अपने काम में बहुत टाइम देते हैं और उनका बहुत ज़्यादा मतलब जो है हेल्थ खराब रहता है, बीपी, शुगर, स्ट्रेस सब रहता है। लेकिन दूसरे वो लोग जो स्ट्रेस फ्री जीते हैं और उन्होंने ऐसे तरीके ढूँढ लिए जिनमें उनको इनकम जो है लगातार आ रही है और वो हेल्दी भी होते जा रहे हैं। राइट? तो आप जानना चाहेंगे ऐसे कौन से तरीके उन्होंने ढूँढे? तो इसके लिए हम आप आज जो है हम या मतलब हमारी एक ऐसा वेबिनार हो रहा है जिसमें हम आपको एक ऐसे बिज़नेसमैन से मिलवाएँगे जो बिज़नेस भी कर रहे हैं और स्ट्रेस फ्री भी हैं, उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है और हेल्दी भी हैं, और लोगों की मतलब और जो है उनको इनकम जो है लगातार बढ़ती जा रही है। राइट? तो मिलना चाहेंगे और जानना चाहेंगे ऐसे कौन से बिज़नेस वो कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप उस अप्रोच को यूज कर सकते हैं, क्योंकि सामने वाला बिजनेसमैन है, तो आप बिजनेस वर्ड भी यूज कर सकते हैं क्योंकि सामने वाला बिजनेसमैन है। लेकिन जॉब वाले बंदे को जब आप बिजनेस वर्ड यूज करते हैं तो उसको थोड़ा सा अटपटा सा लगने लग जाता है, राइट? आगे अगर मैं बात करूं तो फोर्थ अप्रोच जो होती है वो होती है वुड इट बी ओके, कैसा रहेगा। ये एक अप्रोच है, कैसा रहेगा अप्रोच। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को कैसे आपने अप्रोच करना है, जब सामने वाले आपको पता है सामने वाला स्टूडेंट है, तो अब आपने जो मैंने बताया था कि आप सामने वाले की ही हेल्प करते हैं, तो सपोज अगर वो पूछता है कि आप क्या करते हैं, तो मैं ये बोलूंगा कि मैं स्टूडेंट्स की हेल्प करता हूँ, जिससे कि उनको घर से पैसा ना लेना पड़े और एक्स्ट्रा इनकम उनको आए। और कैसा रहेगा कि अगर आप बीटेक या जो भी आप एजुकेशन ले रहे हैं, जो वो सामने वाला बंदा बताएगा कि मैं बीटेक में हूँ या मैं एमबीए कर रहा हूँ, तो मैं उनको बोलता हूँ कि कैसा रहेगा कि जब आपका एमबीए या बीटेक की डिग्री या एजुकेशन जब आपकी खत्म हो, जब आप उसकी डिग्री मतलब खत्म करें उस पढ़ाई को, तो उस टाइम पे आपको 50,000 रुपए के करीब एक्स्ट्रा इनकम आ रही हो, कैसा रहेगा? तो वो डेफिनेटली बोलता है कि बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन कैसे, हाउ? तो हम उसको वही चीज जो है इनवाइट कर देते हैं, राइट? तो इसको जैसे इनवाइट करना है, स्टूडेंट्स को हमें कैसे इनवाइट करना है, तो थोड़ा ये तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जब वो कहता है हाउ, बताइए,
तो उसके बाद जो है उन्हें बताते हैं कि हमारा एक इवेंट हो रहा है जहाँ आपके जैसे और भी स्टूडेंट्स आएँगे और मैं आपको बता दूँगा कि कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है। राइट? हाँ, या फिर आप ये बोल सकते हैं हमारा एक ऑनलाइन इवेंट होने जा रहा है, जिसमें आपके जैसे और भी स्टूडेंट्स आएँगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं उस इवेंट को अटेंड करने के लिए ऑनलाइन इवेंट को, तो मैं आपको बता दूँगा कि कब हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो वो बोलेगा ठीक है और आप उसका नंबर लेके देन आगे उसको बता सकते हैं जब भी हमारा वो इवेंट होगा। एक और अप्रोच है जिसमें कि आप उसको बता सकते हैं कि कैसा रहेगा कि मैं आपको एक ऐसे इवेंट में आपकी एंट्री करवा दूँ, जहाँ आपको ये सिखाया जाए कि पढ़ाई के साथ-साथ एक्स्ट्रा इनकम कैसे बनाई जाती है। और मैं भी उन्हीं से ही सीख रहा हूँ। मैं भी उसी तरीके के इवेंट से ही सीख रहा हूँ कि अपने करंट काम के साथ-साथ कैसे इनकम को अर्न किया जा सके। तो क्या आप जानना चाहेंगे? तो डेफ़िनेटली और उसको फिर आप बता दें कि जब भी ऐसा इवेंट होगा तो मैं आपको अपडेट कर दूँगा। ऑनलाइन इवेंट हमारे हो रहे हैं। जब तक ये ऑनलाइन इवेंट हो रहे हैं, जब हमारी फिज़िकल मीट होने लगेगी, तो हम अपनी अप्रोच को उस हिसाब से चेंज कर देंगे। और आई होप आप सभी लोग जो है स्क्रीनशॉट भी ले रहे हैं और आप ये सारों के पर्सनली नोट्स भी बना लेंगे, राइट? आगे अगर मैं बात करूँ तो 5वीं तरीके की जो अप्रोच होती है, वो होती है एक पुरानी कहावत है। और ये काफ़ी ज़्यादा काम करती है जब आप एक अपने से ज़्यादा उम्र के व्यक्ति से जब आप बात करते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा क्रेडिबिलिटी बिल्ड होने के लिए बात आती है क्योंकि उनको लगता है कि आप मतलब आप अपने जो है जो आपके पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आप उनके साथ काफ़ी कनेक्टेड हैं, जिसकी वजह से आप इस तरीके की बात करते हैं। जब पुरानी कहावतों की बात आती है, तो एक ओल्ड एज पर्सन जो होता है, जो आपसे एज में ज़्यादा बड़े हैं, वो आपके ऊपर एक क्रेडिबिलिटी बिल्ड होती है उनकी। और यहाँ पर आप अप्रोच कैसे करेंगे कि देखिए एक पुरानी कहावत है कि लोगों को दवाइयों पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए और देखिए मोस्टली लोग जो आपसे ज़्यादा उम्र के हैं, 40-50 साल की उम्र में, उनको हेल्थ की प्रायोरिटी होगी। तो हम उन्हें बता सकते हैं कि देखिए एक पुरानी कहावत है या जो पर्सन आपको बोल रहा है जब आपने क्वेश्चन पूछा था कि आपके लिए प्रायोरिटी पे क्या है, तो आपके लिए आज एज़ ऑफ नाउ आज की डेट में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तो वो हेल्थ बोलते हैं। तो आप ये अप्रोच भी वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कि देखिए एक पुरानी कहावत है कि लोगों को दवाइयों पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत से लोग दवाइयों पे डिपेंडेंट हैं। लेकिन कुछ लोगों ने ऐसे तरीके ढूँढ लिए जिससे उनकी दवाइयाँ छूट गई, तो आपकी क्या सलाह है? तो अब वो पूछेंगे कि कैसे? तो फिर आप उनको बता सकते हैं कि अगर हमारा कोई भी ऐसा सेशन होगा तो या फिर हम एक एक्सपर्ट को जानते हैं जो कि काफ़ी उन्होंने बहुत लोगों को हेल्प किया है उनकी दवाइयाँ छुड़वाने में। तो क्या आप वाक़ई जानना चाहते हैं तो आप अपनी प्रॉब्लम मेरे को बता दें और मैं उनके साथ आपका अपॉइंटमेंट फिक्स करवा दूँगा। दैट्स इट। तो फिर आप अपने अपलाइन जो कि न्यूट्रिशन की नॉलेज रखते हैं, आप उनसे उनकी बात करा सकते हैं। सो सिंपल। सो दोस्तों ये थी और अब आती है बात जब सामने वाला पर्सन हाउसवाइफ है, राइट? तो आप हाउसवाइफ को कैसे अप्रोच करोगे? जैसे कुछ लेडीज़ हैं वो बात करते हैं जब अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं वहाँ पे, कुछ ऐसी लेडीज़ मिलती हैं जो कि हाउसवाइफ हैं। तो आप सामने वाले से पहले पूछ सकते हैं कि आप क्या करते हो दीदी? तो वो बताएँगे कि मैं तो अभी हाउसवाइफ हूँ, होममेकर हूँ और अभी तो कुछ नहीं कर रही, लेकिन फिर पूछ सकते हो कि आपने एजुकेशन कितना लिया हुआ है? तो वो बताएँगे आपको कि मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ी हुई या ज़्यादा पढ़ी हुई हूँ। अब देखिए जहाँ पर जो लेडी पढ़ी-लिखी है और वो अभी जनरली हाउसवाइफ है, तो उसका एक रीज़न हो सकता है कि फैमिली सिचुएशंस के चलते वो आज जॉब नहीं कर पा रही है, राइट? और ये एक बहुत अच्छा मौका है कि अगर आप उनको एक सही अप्रोच करेंगे तो 100% आपके बिज़नेस प्रेज़ेंटेशन को देखेंगी। तो वो एक अप्रोच क्या है कि दीदी मैं ऐसी लेडीज़ की ही हेल्प करती हूँ। जब वो पूछे कि आप क्या करते हो सामने से, तो आप बताएँ कि दीदी मैं एक ऐसी लेडीज़ की ही हेल्प करती हूँ। या अगर आप सामने जेंट्स हैं और आप जो है हाउसवाइफ को अप्रोच कर रहे हैं, तो आप यही बता सकते हैं कि मैं ऐसी लेडीज़ को हेल्प करता हूँ, जो वेल एजुकेटेड हैं और अपनी फैमिली सिचुएशंस के कारण कुछ नहीं आगे कर पाए जॉब में, राइट? तो मैं उनको बताता हूँ कि घर को सँभालते हुए पैसा कैसे अर्न किया जा सकता है, वर्क फ्रॉम होम करके। और आप उन्हें बता सकते हो कि मैं और मेरी वाइफ यहाँ पर आप ये अप्रोच यूज़ करें, बहुत अच्छा रहेगा कि मैं और मेरी वाइफ हम लोग ऐसी लेडीज़ की हेल्प करते हैं, जो लेडीज़ वेल एजुकेटेड होने मतलब है, लेकिन किसी कारण से फैमिली सिचुएशंस के कारण उन्होंने जो है वो अपनी पढ़ाई मतलब अपने आगे अपने करियर को परस्यू नहीं कर पाईं और जॉब नहीं कर पाईं, तो हम उनको बताते हैं कि कैसे वो घर सँभालते हुए अपनी एक्स्ट्रा इनकम वो अर्न कर सकती हैं जो है वर्क फ्रॉम होम करके। यहाँ पर एक बहुत अच्छी अप्रोच मिलती है, तो पूछते हैं कैसे? तो आप बता सकते हो कि मैं जो है अपनी वाइफ़ को आपका नंबर दे देता हूँ या मैं आपको अपनी वाइफ़ का नंबर दे देता हूँ
आप उनको एक बार कॉल कर लीजिएगा, राइट? या फिर आप उनको ये बोल सकते हो डायरेक्ट कि अगर आप व्हाट्सएप पे हैं, तो मैं आपको जो है जब भी हमारा ऐसा कोई सेशन होगा जिसमें जो है बहुत सारी हाउसवाइफ ऑलरेडी उस सेशन में होंगी, तो हम उस सेशन में आपको कनेक्ट करवा देंगे। आप वहाँ पर सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे आप जो है एक्स्ट्रा इनकम मतलब वर्क फ्रॉम होम करके कैसे अर्न कर सकती हैं बिना अपनी फैमिलीज़ को डिस्टर्ब किए, फैमिली को सँभालते हुए, राइट? सो ये एक बहुत अच्छी अप्रोच है। हाउसवाइफ्स के साथ आप दूसरी अप्रोच ये भी कर सकते हैं कि मैं ऐसे लेडीज़ की हेल्प करता हूँ या करती हूँ, जो किसी कारण से ज़्यादा एजुकेशन नहीं ले पाई और वो लेडीज़ अपने घर का ध्यान रखते हुए कैसे पार्ट टाइम इनकम अर्न कर सकती हैं, कैसे वो अपने एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सकते हैं और कैसे वो वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। मतलब घर से कैसे कमाई उनको कमाई का साधन बन जाए घर से करने के लिए, तो ऐसे हम हेल्प करते हैं उन लेडीज़ को। और यहाँ पर आपको उन लेडीज को ये अप्रोच बोलनी है जो आपने जब उनसे पूछा था कि आपकी एजुकेशन, तो वो बताएंगे कि जनरली मैं ज्यादा पढ़ नहीं पाई और मेरी ज्यादा एजुकेशन तो नहीं है, तो उनको आप ये चीजें बोल सकते हैं। तो दोनों तरह की अप्रोच आपने यहाँ पे देखी, जो हाउस वाइफ अप्रोच है, और डेफिनेटली आपको बहुत कुछ चीजें यहाँ पे क्लियर हुई होंगी। अगर इसके बाद भी अगर किसी सिस्टर का अगर कोई क्वेश्चन रहता है, तो आप डायरेक्टली मुझसे व्हाट्सएप या कॉल करके बात कर लेना। मैं आपको उससे रिलेटेड हेल्प करूँगा, जो भी चीज़ें हैं। आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हो या कोई भी पर्सन है इस मीटिंग को जो अटेंड कर रहे हैं, तो आपका कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे बात कर लीजिएगा, राइट? आगे अगर मैं बात करूँ प्रोफेशनल अप्रोच, तो प्रोफेशनल अप्रोच जो होती है वो जैसे सपोज़ आप बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, तो ये प्रोफेशनल लोग जो होते हैं उनको आप कैसे अप्रोच करें, उसके बारे में मैं आपको दिखा देता हूँ अप्रोच। सामने वाला पर्सन जो भी है, आप उसका कोई भी प्रोफेशन हो सकता है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है और टीचर है, जो भी है। तो आप उनको मतलब कैसे बता सकते हैं कि देखिए 2 तरह के, मतलब सपोज़ आप डॉक्टर्स से बात कर रही हैं, तो आप उन्हें बता सकते हैं देखिए 2 तरह के डॉक्टर्स होते हैं, है ना? एक जिनके पास टाइम कम होता है और उनको स्ट्रेस हाई होता है, और फैमिली मतलब जो है बेसिकली अ, और जो है वो फैमिली को टाइम भी नहीं दे पाते, और जो है खुद भी उनको बहुत सारी बीमारियां होती हैं या खुद भी वो मतलब हेल्थ से रिलेटेड चैलेंज होते हैं उनको, और टाइम फैमिली का बहुत कम वो दे पाते हैं। तो परंतु लेकिन कुछ डॉक्टर, आप ये बोल सकते हैं कि लेकिन कुछ डॉक्टर्स ने ऐसे तरीके ढूंढ लिए जो स्ट्रेस फ्री रहते हैं और उनको इनकम आती रहती है, मतलब स्ट्रेस फ्री भी रहते हैं, वो अपनी फैमिली को टाइम भी ज्यादा दे पाते हैं और अपने प्रोफेशन को भी डिस्टर्ब नहीं करते, और उनको फिर भी इनकम आती रहती है। तो आप जानना चाहते हैं, तो हम आपको बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स से मिलवाएँगे, ऐसे जो है प्रोफेशनल से मिलवाएँगे, जो कि बेसिकली जो है इस तरीके से अर्न कर रहे हैं और इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो वहीं पे फिर आपको वो अप्रोच उनको जनरली करनी है, अपने अपॉर्च्युनिटी मीट के लिए उनको अप्रोच कर दें। सो दोस्तों, यहाँ पर वो यही बात आती है कि देखिए जितनी अप्रोचेज़ मैंने आपको बताई, ये अप्रोचेज़ बेसिकली आपने सुनी, समझी, देखी, और इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा मतलब जो है हेल्प मिलेगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक कैज़ुअल अप्रोच के बारे में भी बताना चाहूँगा, जो कि हमारे बेसिकली हम 4 बेसिक जब करते हैं तो नए लोगों को ज़रूर सिखाते हैं। देखिए नए लोगों से ये अप्रोचेज़ आपको तब हेल्प करेगी, अगर सपोज अब आप नॉर्मली अपना व्हाट्सएप पे लिस्ट निकालेंगे, आप अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट, मतलब आपको लगेगा कि यार लिस्ट पेपर पे क्यों बनानी है? हमें भी लगता था, मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मुझे क्या लगता था इनिशियल डेज़ के अंदर, कि जनरली मैं ये कहता था कि हम पेपर पे क्यों बनाएँ लिस्ट? हमारे उसमें है तो फ़ोन में है जॉइन। जितने भी नए लोग ने जॉइन किया है, मैं उनको भी बोलता हूँ कि हो सकता है आपको बहुत अच्छा तरीका आता है इनवाइट करने का लोगों को। लेकिन अगर आपके जो अपलाइन, आपके जो कोच हैं, जो आपके मेंटर हैं, जो तरीका बता रहे हैं, आप उसे एक बार उस अप्रोचेस को यूज़ करके देखें। ये जितने लोग आपके स्टार 15 लीडर्स हैं, जितने लोग 12% एंड अप लीडर हैं, इन्होंने वही चीज़, यही जो हम आपको अभी बता रहे हैं, यही चीज़ें सीख-सीख के इन्होंने अप्रोचेस किए और ये आज इतने बड़े बिज़नेसेस इनके बन रहे हैं। राइट? तो अगर आपको बड़ा बिज़नेस बनाना है तो आप डुप्लीकेशन पे फ़ोकस करिए, ना कि इनोवेशन पे। अपना तरीका मत खोजिए, राइट? किसी भी इस ऐसी तरीके मत करिए। देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें डोंट्स हैं, डूज़ एंड डोंट्स। डूज़ मैंने बता दिए, कोशिश करें डोंट्स क्या-क्या हैं। मैंने आपको बहुत पहले भी एक मीटिंग में बताया था कि आप बहुत सारी किसी पॉलिटिकल व्यूज़ में मत पड़िए। आप अपने फ़ेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप पे मतलब जो है ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर मत करिए जो कि पॉलिटिकल व्यू रखती हो।
राइट? जिसमें पर्टिकुलर किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम लिया जा रहा हो, है ना? जहाँ पर केजरीवाल, मोदी जी हो रहा हो, वहाँ पर आप बीच में मत पड़िए, आप वहाँ चुप रहिए। क्योंकि देखिए आपको हज़ारों लोगों का दिल जीतना है, लेकिन आपको अपने देखिए आप ऐसा नहीं हो सकता, आप दिल उनसे भी जीतना चाहते हैं, उनके भी जीतना चाहते हैं जो लोग एक्स पॉलिटिकल पार्टी को बिलॉन्ग करते हैं और आप वाई पॉलिटिकल पार्टी के लोगों का भी दिल जीतना चाहते हैं क्योंकि आप एक पब्लिक फिगर बनना चाहते हैं, राइट? तो ज़रूरी नहीं है कि आप लिमिटेड आपकी फैन फॉलोइंग हो, आपकी फैन फॉलोइंग में हर कोई होना चाहिए। हमारी टीम में मुझे नहीं पता मेरी टीम में कौन बंदा कौन-सी पॉलिटिकल पार्टी को बिलॉन्ग करता है, लेकिन वो हम सब एक-दूसरे के बहुत करीब है क्योंकि ना कभी उन्होंने मेरी जानने की कोशिश करी और ना कभी मैंने उनके जानने की कोशिश करी। दूसरी चीज़, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव इन्फॉर्मेशन शेयर मत करिए। कोई भी व्हाट्सएप मतलब अननेसेसरी बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप, बहुत ज़्यादा मैसेजेस आप मत करिए किसी भी पर्सन को। बहुत इरिटेशन होती है। एक आदमी पूरे दिन में इतना सारा डेटा मतलब देखिए बहुत सारे लोग ऐसे नहीं हैं जो लोग वाई-फाई यूज़ करते हैं, उनके पास लिमिटेड डेटा होता है और हम क्या करते हैं लोगों को हम परेशान कर देते हैं इतने सारे मैसेजेस भेज-भेज के। देखिए उनका डेटा लिमिटेड है, तो आप कोशिश करिए उनके डेटाज़ के अंदर मतलब जो है अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन को मत भेजिए। कहते हैं ना कि किसी के लिए आप गूगल बाबा मत बनिए। गूगल बाबा ऑलरेडी है। उनको पता है, उनको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी जिनको ज़रूरत होगी वो ले लेंगे। आप कोशिश रखें उनसे बहुत अच्छे रिलेशन बिल्ड करने के और अच्छे रिलेशन क्या होंगे? जब आप उनको उतनी ही इन्फॉर्मेशन दें जितनी उनको ज़रूरत है। अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन ना दें। मैं आपको पर्सनली बताऊँ तो बहुत सारे नए लोगों को शायद नहीं पता होगा लेकिन हमारे पुराने लीडर्स जानते हैं कि हमारे घर में टीवी नहीं है, केबल टीवी नहीं है पिछले 5 साल से और इवन हमारे सभी बड़े लीडर्स जितने भी पुराने लीडर्स हैं उनके घर में टीवी कनेक्शन नहीं है, मतलब केबल कनेक्शन नहीं है। अब सोच के देखिए कि कोई अगर हमें पर्सनली मैसेज करके, कॉल करके बताता है कि टीवी न्यूज़ में क्या-क्या हो रहा है। हमारे घर में पिछले 5 साल से कभी न्यूज़पेपर आया ही नहीं। हमें पता ही नहीं न्यूज़ेज़ क्या होती हैं। मैं आपको बताऊँ तो हमें पता चल जाता है फ़ेसबुक, व्हाट्सएप के थ्रू कि दुनिया में क्या हो रहा है और हम बहुत अपडेटेड हैं और थैंक गॉड कि हम इन सब क्योंकि न्यूज़पेपर में क्या मिलता है? नेगेटिव इन्फॉर्मेशन, है ना? टीवी में क्या मिलती है? नेगेटिव इन्फॉर्मेशन। आप सीरियल ले लो या आप न्यूज़ ले लो, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन आपके इर्द-गिर्द घूमती रहती है। तो मैं आपको वही चीज़ बताना चाहूँगा गाइज़ कि अननेसेसरी ना तो अपने अपलाइन को, ना अपनी डाउनलाइन को, क्योंकि आप तो इस तरीके से खत्म कर देंगे अपनी डाउनलाइन को। अब सोचिए मेरे इतने सारे टीममेट्स हैं, आप इतने सारे लोग हो और मैं रोज़ आपको जो है न्यूज़ भेजने लग जाऊँ, आपको अलग-अलग मैसेजेस भेजने लग जाऊँ, इधर-उधर के मैसेजेस भेजने लग जाऊँ, आप इरिटेट हो जाएँगे। आपका मेरा रिलेशन कमज़ोर पड़ता चला जाएगा। आज लिमिटेड इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए वो हम भेज रहे हैं, वो आप उसे यूज़ करें और देन जो चीज़ फॉर आपको लगता है कि मान लो मैं भी आपको अगर अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो थोड़े समझदार बनो। आप अपनी टीम में आगे मत भेजो। राइट? कोशिश ये करो क्योंकि मोस्टली आपके सभी टीम मेंबर्स के मेरे पास नंबर मैंने अपने ग्रुप में डाले हुए हैं जो बीएम ब्रॉडकास्ट है हमारा और मैं हर पर्सन को मेरा मैसेज चला जाता है। उनके पास मेरा मैसेज नहीं आता होगा जिन्होंने मेरा नंबर सेव नहीं कर रखा। तो कोशिश करें सब लोग मेरा नंबर सेव कर लें और दोस्तों बेहतर रहेगा कि अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, एक तरह का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है। आपको लोगों का दिल जीतना है और कई बार आपको अपनी उन आदतों को हारना पड़ेगा, जो आपकी नेचुरल आदतें हैं, आपकी हैबिट्स हैं। देखिए, लोगों का दिल जीतने के लिए कई बार आपको हारना पड़ता है। तो जब आप हारेंगे तभी आप लोगों का दिल जीत पाएँगे। तो कोशिश करें कि आप हर बार लोगों का दिल जीतने पे ज़्यादा बिलीव रखें इंस्टेड ऑफ खुद जीत करके और लोगों को हराने में विश्वास ना करें कि मैं तो इसको भेज देता हूँ, इसकी मर्ज़ी है, पढ़ेगा, पढ़ेगा नहीं तो डिलीट कर देगा। वो एक इरिटेशन है दोस्तों, राइट? आगे अगर मैं बात बताऊँ तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको एमवे बिज़नेस में सक्सेस तभी मिलेगी जब आप चाहेंगे। यानी आप अगर चेंज होएँगे तभी आपको सक्सेस मिलेगी दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आप अपनी सक्सेस के लिए खुद मेहनत करने स्टार्ट कर दीजिए। आपके ड्रीम्स पूरे हो जाएँगे, आप ड्रीम्स को अचीव कर पाओगे और जब तक आप ये काम करते हो उसको एन्जॉय करें और तब तक एन्जॉय करें जब तक आपके ड्रीम्स पूरे ना हो जाएँ। और दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का जो ये सेशन है, वो खत्म होता है और इससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी, कुछ आपके डाउट्स, क्वेश्चन रह गए होंगे, तो आप पर्सनली मुझे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और जान सकते हैं उन डाउट्स के बारे में, उन क्वेश्चन्स के बारे में। राइट? तो थैंक यू सो मच। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा और इसी तरीके की अलग-अलग क्लासेस अब हम लाते रहेंगे और आप उसको यूज़ करते रहिए उन क्लासेस को और उसको ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लीमेंट करिए ताकि आपको फ़ायदा मिले। और आई होप कि नेक्स्ट अपॉर्च्युनिटी क्लास हमारी जो होगी उसमें
आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर के उस मीटिंग में बैठेंगे। और इसके लिए हम एक कॉन्टेस्ट भी रन करेंगे कि जिसके सबसे ज़्यादा इस महीने में सबसे ज़्यादा जॉइनिंग्स जिसकी होंगी, उस पर्सन के लिए हम एक बहुत अच्छा सरप्राइज़ गिफ्ट रखेंगे, राइट? तो थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और आपको जैसा भी लगा, आप नीचे कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। आज के सेशन से आपको कितना सीखने को मिला, ना नहीं। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए।